चलिए, आज आपको फिर से पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं रेनबो पार्ट 2 का दूसरा चैप्टर जो भारत इज माई होम है उसको पढ़ाने जा रहा हूं। गौर करेंगे आप भारत इज माई होम पर। कह रहा है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम ये चैप्टर है। इस चैप्टर का मतलब होता है भारत मेरा घर है। भारत इज माई होम का मतलब होता है कि भारत मेरा घर है। कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, नाम तो आपने सुना ही होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन का। कौन थे? भारत के तृतीय राष्ट्रपति यानी थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 टू 1969, यानी इनका जन्म होता है 1897 में और इनकी मृत्यु हो जाती है 1969 में। इनका लाइफ स्पैन रहता है 1897 से 1969 तक। आगे कह रहा है बर्न इन हैदराबाद। याद रखेंगे बाबू, इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में, यानी बर्न इन हैदराबाद यानी जन्मे हैदराबाद में। आगे कह रहा है कि was one of our greatest freedom fighters। समझिए, कह रहा है वाज मतलब थे, वन ऑफ मतलब में से एक। तो किन में से एक? तो हमारे जितने भी महान फ्रीडम फाइटर थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनमें से ये भी एक थे। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बता रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ और भारत के हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनमें से ये भी एक थे। एज वेल एज, साथ ही साथ, एक तो महान फ्रीडम फाइटर थे ही, एक फ्रीडम फाइटर तो थे ही, और साथ ही साथ एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, एक प्रसिद्ध, एक श्रेष्ठ क्या थे बाबू? शिक्षाविद थे। एक श्रेष्ठ शिक्षाविद थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में होता है और हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं उनमें से ये भी एक महान थे और साथ ही साथ एक महान एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे। आगे करा डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। याद रखेंगे, एक ऑब्जेक्टिव यहां बन गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम, डॉक्टर जाकिर हुसैन बन गए, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गए। क्या हो गए? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति। कब हुए? तो 1967। ये भारत के राष्ट्रपति बने 1967 में। दो यहां पर भी एक ऑब्जेक्टिव है, याद रखेंगे। अर्लियर ही हैड सर्व्ड, कह रहा है कि शुरू में इन्होंने सेवा कर लिया, सेवा किया एज द गवर्नर ऑफ बिहार, यानी बिहार के गवर्नर के रूप में, यानी राज्यपाल के रूप में। तो ये बिहार के क्या थे बाबू? राज्यपाल थे। याद रखेंगे, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये शुरू में बिहार को किस रूप में सेवा किया है? तो बिहार को, यानी बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा किए हैं। आगे कह रहा है भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट। ये जो भारत इज माई होम है वह एक सारांश है ना, फ्रॉम द स्पीच, उस भाषण से है, ही गेव इन 1967, जिसे उन्होंने 1967 में दिया। आफ्टर टेकिंग द ओथ, क्या लेने के उपरांत? तो ओथ यानी शपथ लेने के उपरांत, एज प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के शपथ लेने के उपरांत इन्होंने जो भाषण 1967 में दिया था उसी का ये सारांश है, उसी का भावार्थ है। क्लियर? तो देख लेंगे। आगे कह रहा है इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति के रूप में पहला भाषण, राष्ट्रपति के रूप में पहला भाषण, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस
डॉक्टर जाकिर हुसैन सौगंध खाते हैं हिमसेल्फ, खुद से। किससे सौगंध खाते हैं? याद रखेंगे, ये किसी दूसरे चीज का, धर्म का सौगंध नहीं खा रहे हैं या किसी दूसरे चीज का नहीं, ये खुद से सौगंध ले रहे हैं, कसम ले रहे हैं। टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यानी भारतीय संस्कृति का पूर्ण रूप से सेवा करने का शपथ लेते हैं। भारतीय संस्कृति का पूर्ण रूप से सेवा करने का शपथ लेते हैं। क्लियर? चलिए अब आपको मैं बताते चलूं, ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरा है, मैंने इसमें क्या करना है, चर्चा करना, आपको ओरली इसको चर्चा किया जाता है, मौखिक बैठकर चर्चा करना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरा है द एंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली, संपूर्ण विश्व क्या है? फैमिली है, परिवार है। इंडिविजुअल एंड फैमिली आर इंटरडिपेंडेंट, यानी कोई व्यक्तिगत है और परिवार है, वो एक दूसरे से क्या है बाबू? तो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट यानी निर्भर है। चलिए इस पर आपको चर्चा करना था। अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं, अब देखेंगे पैराग्राफ नंबर 1 को। पैराग्राफ नंबर 1 क्या कहता है और इसको गौर से पढ़ेंगे। कह रहा है कि आई मस्ट कन्फेस डैट, मुझे अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि, डैट मतलब की होता है, आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपुल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। यानी कह रहे हैं कि मुझे स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने मुझ में विश्वास करके, जनता ने मुझ में विश्वास करके मुझे देश के सर्वोच्च पद के लिए चुना है, जिससे मैं आज बहुत रोमांचित हूं, बहुत अभिभूत हूं, बहुत गदगद हूं। ये बात इन्होंने यहां कही है। क्लियर हुआ? तो पहला पैराग्राफ खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे पैराग्राफ के तरफ बढ़ते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है। कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere। बहुत गहरी बात कहे हैं यहां पर। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपनी उच्च मानसिकता और क्रमिक ज्ञान और अनुभव की संपदा से, और कह रहा है कि क्रमिक ज्ञान और अनुभव की संपदा से, क्रमिक ज्ञान और अनुभव की संपदा से राष्ट्रपति पद की गरिमा को जिस तरह से बढ़ाया है वह टू बी क्या कह रहा है? रेयरली, वह बिरले ही पाया जाता है। कह रहा है कि वह बिरले ही कहीं मिलेगा। माने जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति पद की गरिमा को संभाल कर रखा है, यह चीज बिरले ही कहीं देखने को मिलेगा। यह बात यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर राधा कृष्णन की गरिमा गाते हुए उनकी विशेषता यानी उनके बारे में बता रहे हैं। आगे कह रहा है कि ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, कह रहा है उनका पूरा जीवन ज्ञान और सत्य को समर्पित रहा। उनका पूरा जीवन
ज्ञान और सत्य को समर्पित रहा। He has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought। कह रहे हैं कि संभवतः किसी अन्य से ज्यादा उन्होंने भारतीय दार्शनिक विचार और नैतिक मूल्यों की व्याख्या की है। भारतीय क्या किया है उन्होंने, माने किसी और से ज्यादा भारतीय दार्शनिक विचारधारा और नैतिक मूल्यों की व्याख्या की है। आगे कह रहा है एंड वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यू। आगे कह रहा है, किधर गया, सॉरी, हाँ, दो एंड वननेस ऑफ ऑल स्पिरिचुअल वैल्यू, यानी आवश्यक जो मानवीय मूल्य हैं उनकी आस्था कभी कम नहीं हुई। He has never lost his faith in initial humanity of man, यानी लोगों के प्रति कहेंगे कि आवश्यक मानवीय मूल्यों की आस्था उनके कभी कम नहीं हुई, माने लोगों में जो आस्था थी वो कभी कम नहीं हुई। एंड ही हिमसेल्फ never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice। और सबों को न्याय मिले और सभी को न्याय मिले और सभी का जीवन गौरवपूर्ण हो। सभी को न्याय मिले और सभी का जीवन जो कैसा हो, गौरवपूर्ण हो, यानी उसमें उनकी ख्याति हो। इसके प्रयास में वे कभी माने सीज नहीं हुए, पीछे नहीं रहे, यानी हमेशा उन्होंने ये चीज का प्रयास किया कि सबको इज्जत और सम्मान मिलनी चाहिए। इस चीज में वे कभी पीछे नहीं हुए। आगे बढ़ते हैं। तो ये था पैराग्राफ नंबर 2, जिस पैराग्राफ 2 में उन्होंने सिर्फ डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में ही, उनकी ही गुणगान किया है, उनके ही बारे में सारी बातें बताई हैं। क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्णन के देहांत के उपरांत, उनके मरने के बाद ही ये उस पद को ज्वाइन किए थे, इसलिए अपने से पूर्व जो राष्ट्रपति हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं, यानी उनके नजर में ये आइडल पर्सन है। तो आइडल कौन थे उनके लिए, तो आइडल मैंने आदर्श व्यक्ति उनके लिए कौन हुए, तो डॉक्टर राधा कृष्णन हुए। चलिए पैराग्राफ नंबर 3 को गौर करते हैं। कह रहे हैं आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं केवल विश्वास दिला सकता हूं, मैं आपको केवल विश्वास दिला सकता हूं, दैट मतलब कि I enter this office in a spirit of prayerful humanity, कि मानवता के लिए विनीत भाव, मानवता के लिए विनीत भाव एंड टोटल डेडिकेशन, यानी मानवता के लिए विनीत भाव और पूर्ण समर्पण के साथ मैं इस पद को स्वीकारता हूं, मैं इस पद को स्वीकारता हूं। यानी यहां ये भाषण है, इसलिए पढ़ने में आपको भाषण की तरह लगेगा कि कोई भाषण दे रहा है, तो भाषण है ही तो भाषण लगेगा ही। आगे क्या कहते हैं, आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, मैंने अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति पूरी आस्थावान होने का शपथ लिया है।
कह रहे हैं मैं अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति पूरी आस्थावान होने का शपथ लिया है। आगे कह रहा है इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। आगे कह रहे हैं कि तुलनात्मक रूप से यह एक नए राष्ट्र के स्वतंत्र नागरिकों का क्या है, कह रहा है कि तुलनात्मक रूप से विच फ्री सिटीजन हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्फ। पूरे वाक्य को पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। यह जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो नए राष्ट्र का संविधान है। विच इट्स फ्री सिटीजन हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्फ। यानी बताना ये चाह रहे हैं कि तुलनात्मक रूप से यह नए राष्ट्र के स्वतंत्र नागरिकों का संविधान है, जो उन्होंने इतिहास में पहली बार अपने आप को दिया है, दिया है। क्लियर? आगे देखते हैं यहां से। इट इज द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपुल। इसको अंडरलाइन भी कर लेना, आपसे लाइन पूछा जा सकता है कि ये कहां से लिया गया। कह रहा है यह प्राचीन लोगों का नया राज्य है। प्राचीन लोगों का यह नया राज्य है। जिन्होंने, ये पीपुल के लिए हुआ आया, जिन्होंने the long millennia and through a cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize themselves absolute value in their own peculiar way। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। कह रहे हैं जिन्होंने शताब्दियों के सहयोग, विभिन्नताओं में भी उत्कृष्ट मूल्यों की रक्षा करते हुए अपने विशिष्ट शैली में निखारा है। आई प्लेज माई सेल्फ टू सर्विस ऑफ दोज वैल्यू। मैं उन मूल्यों की सेवा का शपथ लेता हूं। फॉर दो some concrete realization of value may become inadequate with the change of circumstances, the value remains internally valid and precious for new and fresher realization। आगे कह रहे हैं पहले फिर से देख लेते हैं, थोड़ी सी बात को समझने की यहां थोड़ा सा जरूरत है, क्योंकि यहां थोड़ा ज्यादा ही इन्होंने क्या किया है, फिलॉसफी को लगाया है। कह रहा है, ऊपर से देखते हैं कि यह प्राचीन लोगों का नया राज है। प्राचीन लोगों का नया राज है, जिन्होंने शताब्दियों के सहयोग, विभिन्नताओं में उत्कृष्ट मूल्यों की रक्षा करते हुए अपनी विशिष्ट शैली में निखारा है। आगे बोल रहे हैं कि मैं उन सेवाओं का, उन मूल्यों की सेवा का शपथ लेता हूं, क्योंकि क्या कह रहे हैं, क्योंकि मूल्यों की सेवा, क्योंकि यद्यपि बदली हुई परिस्थितियों में
क्योंकि यद्यपि बदली हुई परिस्थितियों में कुछ मूल्य अपूर्ण लगे, क्या लगे? अपूर्ण लगे, लेकिन कोई भी मूल्य सदैव उचित होता है, और कोई भी मूल्य जो हमेशा होता है वो वैलिड होता है, उचित होता है। क्लियर? कोई उचित होता है। और फिर दिया है उसमें द फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और नई अनुभूतियों के लिए प्रेस करता है, यानी दबाव डालता है, और नई अनुभूतियों के लिए क्या करता है? उस पर दबाव बनाता है। आगे क्या कह रहा है? द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स। पहले इसको हटाने दीजिए यहां तक, क्योंकि इस लाइन को भी आपको अंडरलाइन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपसे पूछा जाता है। कह रहा है कि द पास्ट यहां दे रहा है कि द पास्ट इज नॉट डेड। क्या बता रहा है? कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स। कह रहा है अतीत मृत या स्थिर नहीं होता, मृत या स्थिर नहीं होता। इट इज एलिव एंड डायनेमिक, बल्कि क्या होता है? वह जीवंत और गतिमान होता है, जीवंत और गतिमान होता है। एंड इट्स इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और हमारे वर्तमान एवं भविष्य के गुणों को निर्धारित करता है, और हमारे वर्तमान और भविष्य के गुणों को निर्धारित करता है। तो ये था आपका पैराग्राफ नंबर 3। आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 4 क्या कह रहा है। पैराग्राफ नंबर 4 कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इट्स कंटेंट रिन्यूअल इज, यानी रिन्यूअल मतलब होता है नवीकरण, यानी बताना ये चाह रहा है कि नवीकरण की जो प्रक्रिया है, यानी नवीकरण की उसकी नियत प्रक्रिया वास्तव में, इंडित का मतलब होता है वास्तव में, यानी बताना ये चाह रहा है कि नवीकरण की उसकी नियत प्रक्रिया वास्तव में द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्र की संस्कृति एवं राष्ट्र के चरित्र के विकास की प्रक्रिया होती है। इट इज अ बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यानी कह रहा है इट इज बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट, जहां तक मैं समझता हूं यह काम शिक्षा का है, जहां तक मैं यह समझता हूं कि काम किसका है? शिक्षा का है। टू मिनिस्टर दिस कंस्टेंट रिन्यूअल, काम शिक्षा की है कि वह इसे नियत नवीकरण को कार्य रूप दे। एंड आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजेंशन दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज मैनली, मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरी चाहत जो इस पद के प्रति हुई, इस पद की प्रति हुई, उसका गहरा संबंध
लोगों के क्या कह रहा है कि इट इज इंटायरली हैव बीन मेड अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल। कह रहे हैं कि जिसका गहरा संबंध माने जिसका गहरा संबंध लोगों के शिक्षा से है, लोगों के शिक्षा से है। आगे क्या कह रहे हैं? आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। कह रहे हैं कि मैं बता दूं, मैं मानता हूं कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति का क्या है? बुनियादी अस्त्र है। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इंस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। और उसकी गुणवत्ता में ही राष्ट्र की गुणवत्ता निहित है। यानी जिस तरह का शिक्षा आपके यहां होगा, राष्ट्र भी आपका उसी तरह का होगा। यह बात इन्होंने कहा। तो चलिए आज इतना रखते हैं, अगले वीडियो में हम पैराग्राफ 5 से देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।